नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद वकास चौधरी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सामीन मोहतरम, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौज़ूए गुफ्तगू ज़ेर बहस हम लाने जा रहे हैं, वो है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। और ये एक मुआशरती बुराई भी है जिसकी इस्लाह लाजिम है हम पर करना। और इसकी इस्लाह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400-1500 साल पहले फरमा दी हुई है। बस सिर्फ जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि हमें ये मैसेज, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस, ये पैगाम आम करना है, हर किसी तक पहुँचाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको हदीस मुबारका जो रिवायत कर रहे हैं हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम खम्सुन। एक मुसलमान के, बल्कि यूँ कहें हर मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं, जिनमें सबसे पहला हुकूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रद्दुस्सलाम। अब जो मैंने कहा था कि ये मुआशरती बुराई की इस्लाह भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस में है। ये रद्दुस्सलाम का मतलब है कि जब भी किसी को भी कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना दूसरे मुसलमान पर लाजिम, वाजिब, फ़र्ज़ की हैसियत रखता है। तो सामीन मोहतरम, हम बाज़ दफ़ा अपनी अना, तकब्बुर, हसद, फ़ख्र, गुरूर और अपनी मैं में आकर दरअसल दूसरे को जवाब नहीं देते। क्यों? कोई भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, रद्दुस्सलाम, जो हुजूर ने फरमाया सलाम का जवाब दो, तो नहीं देते। अब दूसरी चीज़ जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो है वइयादतुल मरीज़। मरीज़ की अयादत करना। तुम्हारा मुआशरा फलेगा फूलेगा, आपस की मोहब्बतें कायम होगी, दिलों की रंजिशें ख़त्म होंगी। जो शैतान इंसान पे वार करता है वो सारे वार ख़त्म हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व इत्तिबाउल जनाइज़। तुम्हारे रिश्तेदारों में से, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब में से, तुम्हारे हमसायों में से, अहले महल्ला में से कोई भी फौत हो जाता है, वफ़ात पा जाता है, तो तुम पर लाजिम है कि उसके जनाजे में शिरकत करें, क्योंकि ये उसका हक़ है। अगर आप उसके जनाजे में शिरकत नहीं करते तो याद रखिए हम आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात पे बिल्कुल भी अमल पैरा नहीं हो रहे। और चौथी चीज़, ये सबसे बड़ी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, आप भी नाज़रीन इसको समझेंगे कि ये मुआशरती ऐसी बुराई है जो तकरीबन हर घर में मौजूद है, वो है व इजाबतुद्दावा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई तुम्हें दावत दे तो तुम पर लाजिम है कि उस दावत को कबूल करो। अब हमारे यहाँ यूँ होता है कि किसी ने मुझे शादी की दावत दी, वो बेचारा अपना कार्ड भी लेकर आया, इंतहाई खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। मैंने उसे कहा, जनाब आप तो मेरे भाई की शादी पर, मेरी शादी पर या किसी रिश्तेदार की शादी पर नहीं आए थे, लिहाजा मैं भी आपके शादी पर नहीं आ रहा। तो ये उसका दिल तोड़ने वाली बात है। जबकि दूसरी तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, ये हक़ है उसका कि आप उसकी दावत को कबूल करो। लेकिन हमारे यहाँ ये मुआशरती बुराई इंतहाई तेज़ी से फल फूल रही है, और इसके फलने की बेसिक वजह जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वो ही ज़ाती अना, तकब्बुर है, अंदर की मैं है जो शैतान ने आप पर हावी कर दी हुई। अच्छा, अब आखिरी चीज़ व तशमीतुल आतिस। अब देखिए अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त का अपने मोमिन बंदे के ऊपर एहसान और इनाम, छोटी छोटी चीज़ें मुआशरे के अंदर रख के आपको दीन इस्लाम और यानी यूँ समझ ले दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे रहा है। छोटी सी छोटी पत्थर जितनी नौकरियाँ, पत्थर जितनी छोटी छोटी कमाई करने के बाद, सवाब हासिल करने के बाद आपको बड़े बड़े पहाड़ों जितनी आग को छोटी छोटी कंकरियों से ख़त्म करना चाह रहा है। मतलब छोटा सा अमल, व तशमीतुल आतिस, तेरे भाई ने छींका और आपने क्या करना है, साथ में कह देना है यरहमुकल्लाह। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने यरहमुकल्लाह। छोटा सा पत्थर जितना अमल है,
چھوٹے سے کنکری جتنا عمل، لیکن وہ ایک بڑے پہاڑ جتنی آگ کو بار بار دہرانے سے مٹا دے گی۔ تو سامعین عزیز محتشم، 5 چیزیں میں مکمل کر چکا۔ تو آج کی اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ کلام یہ ہے، پہلی چیز، جب کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا لازم ہے۔ دوسری چیز، وعیادت المریض، فرمایا مریض تم میں سے کوئی بھی عزیز و قارب رشتہ دار ہو تو اس مریض کی عیادت لازم ہے۔ واتباع الجنائز، تیسری چیز فرمایا جنازے میں شریک ہونا۔ چوتھی چیز، واجابت الدعوہ، کہ کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے۔ اور پانچویں اور آخری چیز، وتشمیت العاطس، فرمایا کوئی مسلمان چھینکتا ہے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ سامعین عزیز محتشم، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، 5، اور ایک چیز ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب تیرا بھائی تجھ سے مشورہ طلب کرے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اسے اچھا مشورہ دے۔ تو آئیے ناظرین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور ان کو سنوارنے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مسکراتے رہیے، مسکراہٹیں بانٹتے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔